नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक रोहिला। मैं स्वास्थ्य क्लिनिक देहरादून में कार्यरत हूँ एज नेफ्रोलॉजिस्ट। और आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का आपके साथ है वो है पीडल एडीमा। पीडल एडीमा क्या होता है? पीडल एडीमा का मतलब है पैरों में स्वेलिंग आना। पीडल मतलब पैरों से संबंधित, एडीमा मतलब स्वेलिंग, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं पैरों में सूजन। और बड़ी कॉमन सी समस्या होती है पैरों में स्वेलिंग होना। तो पीडल एडीमा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे। इसके कारण क्या होते हैं, इसका उपचार क्या हो सकता है। पीडल एडीमा हम आपको बताते हैं कि ऐसा डेवलप होता क्यों है। पीडल एडीमा हो जाता है जब पैरों में जो ब्लड आपका सर्कुलेट करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के बाद कुछ फ्लूइड वो टिश्यूज के बीच में इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको वो चीजें स्वेलिंग नजर आती हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कारणों में अगर हम देखें, क्योंकि हम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो आपको हम पहला कारण तो किडनी संबंधित बीमारी ही बता सकते हैं। किडनी संबंधित बीमारी में पीडल एडीमा हो सकता है। और इसके अलावा कुछ बीमारी है जैसे कि क्रॉनिक लीवर डिजीज, जिसमें कि CLD जिसको कहते हैं, या क्रॉनिक हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो जिसमें कि हार्ट के पंप करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो पूरी तरह पंप नहीं होता और वो पैरों में इकट्ठा होने लगता है। तो उसको CHF एक रीज़न हो सकता है। अगर पैरों में जैसे कोई जॉइंट पेन अगर होता है, तो जॉइंट पेन एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आसपास की जो टिश्यूज हैं उसके अंदर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो जो स्वेलिंग है वो भी आपको पीडल एडीमा की तरह प्रेजेंट करती है। तो पीडल एडीमा बेसिकली टखनों के ऊपर जो है जो स्वेलिंग आती है उसको हम कहते हैं। और कारणों पर अगर हम जाते हैं पीडल एडीमा के, तो उसमें हमारे जैसे कि एक तो हमने जॉइंट पेन की बात करी, चोट लग जाना। अगर कोई चोट लगती है तो वो भी उसी प्रकार से है कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। आपका पीडल एडीमा के बाकी कारण हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन इंटेक कम होना। आप प्रोटीन इंटेक कम कह लें, या बॉडी में प्रोटीन की कमी होना। तो बॉडी में प्रोटीन की कमी, जिसको कि हम हाइपोएल्बुमिनीमिया कहते हैं या हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं, तो जब प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन हमारे ब्लड वेसल्स में कम के कारण जो फ्लूइड है वो फ्लूइड ब्लड वेसल से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है और वो स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करता है। उसमें स्वेलिंग हाइपोप्रोटीनीमिया में पूरी बॉडी में भी हो सकती है। हाइपोप्रोटीनीमिया के कारणों में मुख्यतः लीवर के कारण आ सकते हैं, या किसी का इंटेक बहुत कम हो, या एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा जो कि बच्चों में बड़ी कॉमन होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसको कहते हैं। उसमें पूरी बॉडी पे स्वेलिंग की समस्या आ सकती है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया भी एक कारण है। अलग इसके अलावा अलग कारण होते हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक अगर आपका खड़े रहने का कार्य है, तो उसमें पैरों की मांसपेशियां अगर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं तो भी ब्लड हमारा नीचे इकट्ठा हो जाता है पैरों में। वो जो इकट्ठा ब्लड है वो भी स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट कर सकता है। इसका जब ये समस्या बढ़ जाती है तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं, या जिसको हम वेरिकोज वेन के नाम से कहते हैं। तो वेरिकोज वेन क्या होती है कि जो पैरों की हमारी वेन्स होती हैं उसके अंदर हमारे छोटे छोटे वॉल्व होते हैं। तो वॉल्व से जब हमारा ब्लड मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्लड हमारा ऊपर जाता है हार्ट की तरफ, तो वो वॉल्व के कारण रुक जाता है और वो धीरे धीरे हार्ट की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ने लगता है। पर जब आपकी वॉल्व खराब हो जाती है तो वो ब्लड ऊपर नहीं पहुंच पाता और वो ज़्यादातर पैरों में इकट्ठा हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी या वेरिकोज वेन। तो एक कारण ये भी है जिसमें कि पैरों में स्वेलिंग की दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से भांति भांति के कारण होते हैं। तो अगर किसी को पैरों में स्वेलिंग की समस्या है तो उसके लिए उसका क्या इलाज है, उसका सही कारण जानना बड़ा आवश्यक है। तो हमने जैसे आपको बताया कि भी पैरों की स्वेलिंग हार्ट की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती है, लिवर के प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती है, और किडनी की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती है, या जो बाकी चीजें जैसे प्रोटीन की कमी हो गई या आपके वीनस इनसफिशिएंसी होगी। तो जब कभी पैरों में स्वेलिंग की समस्या आए तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और इन कुछ मुख्य कारणों में से जो 4-5 कारण हैं वो ढूंढने हैं कि स्वेलिंग का मेन समस्या या मेन कारण क्या है। कभी कभी स्वेलिंग के 2 कारण भी हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए किसी को पहले से ही कोई हार्ट ट्रबल है और उसको किडनी वाली समस्या भी डेवलप हो गई, तो 2 कारणों की वजह से भी आपके स्वेलिंग पैरों में रह सकती है। तो जब आप इसके कारण जान जाएंगे तब हम इस पे आगे उपचार की तरफ बढ़ते हैं। तो उपचार जो है हमारा पैरों में स्वेलिंग का उपचार मुख्यतः हमें ये रखना होता है कि जैसे नमक कम खाना है। पहली चीज अगर हम खान पान की बात करें तो हमारे नमक कम खाने से, सॉल्ट इंटेक कम करने से हमारी बॉडी में वाटर का रिटेंशन कम होता है।
तो जब वाटर रिटेंशन कम होगा तो स्वेलिंग स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप कम होगा। स्पेशली बहुत सारे पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होते हैं, तो जो लोग जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ज़्यादा बीपी का रहता है, उनको तो वैसे भी नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए। और जिन पेशेंट्स को नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर की समस्या या हार्ट भी ट्रबल है, जैसे हमने बताया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसमें ब्लड की पंपिंग कम हो जाती है, उन सभी मरीजों को नमक कम से कम मात्रा में खाना चाहिए, ताकि नमक की अधिकता होगी तो स्वेलिंग बढ़ेगी, नमक नॉर्मल से कम मात्रा में लेंगे तो स्वेलिंग घटेगी। बाकी जो कारण थे जैसे कि क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी वाला या वेरिकोज वेन वाला, तो उसमें हम बहुत बार आपको स्टॉकिंग्स एडवाइस करते हैं। स्टॉकिंग क्या होती है? एक तरह से पंप की तरह काम करती है। स्टॉकिंग को आप ये समझिए कि टाइट मोजे जो होते हैं वो आपने पहन लिए ऊपर तक, तो जो आपकी मसल्स वीक हैं या वेन्स के अंदर वॉल की वीकनेस है, तो उससे वो सपोर्टेड रहता है और आपके स्वेलिंग में बहुत कुछ कमी आती है। जो जॉइंट पेन या चोट लगने वाली जो स्वेलिंग पैरों में डेवलप होती है, वो अगर आप जॉइंट पेन ठीक करेंगे तो स्वेलिंग ठीक होगी। चोट के साथ तो आपने देखा होगा नॉर्मली चोटें ठीक हो जाती हैं, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें कुछ समय में सामान्य हो जाती हैं। तो उपचार में एक हमने नमक के बारे में बात करी, एक जो था आपके स्वेलिंग किस कारण से है वो बात करी। सेकंड जो हम देते हैं वो हम कुछ इसमें मेडिसिन आपको एडवाइस करते हैं, और वो मेडिसिन इस प्रकार की होती हैं जो कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होता है उसको हम यूरिन के द्वारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, तो उसको निकालने से हमारी स्वेलिंग की मात्रा में कमी आती है और सांस फूलना और बाकी चीज़ों में भी आराम पड़ता है, जैसे कि फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, इस प्रकार के, इनको मेडिकल भाषा में डायूरेटिक कहा जाता है। तो डायूरेटिक जो है वो यूरिन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो यूरिन की मात्रा बढ़ने से हमारी जो ये स्वेलिंग है इसमें फर्क पड़ जाता है और वो कम हो जाती है। तो अगर हम नमक की मात्रा को कम रखते हैं, हम डायूरेटिक वाली दवाई का प्रयोग करते हैं, और तो इनके द्वारा हम स्वेलिंग को अपने कंट्रोल में रखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका स्वेलिंग का कारण क्या है। तो स्वेलिंग के कारण तक जाएं, अपने फिजिशियन से मिलें, कारण को ढूंढें और उस कारण के हिसाब से अपना इलाज करें। तो आज के एपिसोड में हम आपको पीट एडिमा के बारे में इतना ही बताएंगे।